मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कप कंटेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। रील फ्रेम का कप कंटेंट जो होता है उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किसका ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस तरह का रखेंगे तो अपना बढ़िया प्रोडक्शन आएगा, एफिशिएंसी आएगा। तो उसके लिए बताने जा रहे हैं। वो बताने से पहले आपको उसका बेसिक फंडा बताता हूँ। देखो 1 इंच जो होता है 25.4 mm होता है, वो नोट करके रखिए। और आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कप कंटेंट का मेन फार्मूला होता है 3.25 इंटू एल इंटू डी स्क्वायर। एल मतलब हो गया रील फ्रेम का लिफ्ट, एक्चुअल लिफ्ट। समझ लो बॉबिन ऐसा रहता है ना, देखो बॉबिन ऐसे रहा और धागा यहाँ से यहाँ तक रहा, यहाँ धागा यहाँ से यहाँ तक रहा। तो ये जो होता है ये लिफ्ट होता है। लिफ्ट नीचे से आपने ऊपर से नीचे से आप 20 mm 25 mm छोड़ सकते हो बॉबिन का, खाली बॉबिन का। बाकी जो रहता है लिफ्ट रहता है। धागा जहाँ तक है नीचे से ऊपर तक उतना ही लिफ्ट माना जाएगा। तो लिफ्ट हो गया। और डी हो गया रिंग डाया। इसमें चारों तरफ जो रिंग होता है जिसमें अपन छल्ला डालते हैं, ये यान, ठीक है, ये होता है रिंग डाया। ठीक है, रिंग डाया। तो एल और डी स्क्वायर, डी मतलब रिंग डाया का स्क्वायर। और ये देखो एल होता है, ये सब इंच में होता है। ये दोनों चीज़ इंच में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एल हो गया रिंग फ्रेम लिफ्ट इन इंच, और डी हो गया रिंग डाया इन इंच, दोनों इंच में होगा। फॉर एग्जांपल देखो, रिंग डाया एक रिंग फ्रेम का 36 mm है, ठीक है, और लिफ्ट हो गया 155 mm। तो कप कंटेंट कैसे कैलकुलेशन करोगे? वो 36 को 25.4 में डिवाइड करोगे, 1.417 इंच आएगा। उसको फिर डी स्क्वायर कैसे निकालोगे? 1.417 इंटू 1.417 2 आया, ये 2 इंच का हुआ, इंच स्क्वायर हुआ। उसके बाद लिफ्ट हो गया 155 डिवाइड बाई 25.4, 6.1 इंच हुआ, ये भी इंच में हो गया। तो जब कप कंटेंट निकालोगे, कप कंटेंट 3.25 इंटू 6.10 इंटू 2, 39.65 मतलब 40 ग्राम के आसपास आएगा। ऐसे जैसे आपकी लिफ्ट बढ़ेगा, डाया बढ़ेगा, तो कप कंटेंट बढ़ेगा। और लिफ्ट डाया का जो कम्बिनेशन होता है, फाइल काउंट में लिफ्ट कम रखते हैं, डाया कम रखते हैं। कोर्स काउंट में लिफ्ट बड़ा रखते हैं और डाया बड़ा रखते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखो, जितना फाइल काउंट जाएगा, लिफ्ट कम रहेगा, डाया कम रहेगा, उतना स्पिंडल स्पीड बढ़ेगा। और जितना कोर्स काउंट जाएगा, डाया बड़ा होगा, लिफ्ट बड़ा होगा, तो स्पिंडल स्पीड आपको घटानी पड़ेगी। तो उसका यही रोल है, मतलब लिफ्ट और डाया के ऊपर कप कंटेंट आपकी कैलकुलेशन किया जाता है। और देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिए, एक बार मैं मिटा नहीं रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव देखो, टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? समझ लो एक मशीन का अपन स्टैंडर्ड अपन लिए, मतलब 58 ग्राम का आना चाहिए। एग्जाम्पल अपन कप कंटेंट 58 ग्राम का लेना है एक मशीन में। उसी हिसाब से आपको क्या करना, समझ लो आपने कप कंटेंट ठीक से सेट नहीं किया और आपने 58 की जगह 50 ग्राम का ले लिया, ठीक है। तो 24 घंटे में अगर आपने 24 घंटे में समझ लो आपने 18 डप आना चाहिए। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपको, 18 डप आना चाहिए। अगर आपने 50 ग्राम के हिसाब से लिया, उसकी जगह आपके आ गया 22 डप आ गया। एग्जाम्पल के लिए बोलो, तो जब 18 डप आना था तो उसमें बॉटम स्पीड 18 बार चलता, मैक्सिमम स्पीड जो 18 बार चलता, टॉप स्पीड भी 18 बार चलता।
अगर 18 की जगह 22 ड्रॉप आ गया तो 22 बार स्लो स्पीड चला, बॉटम स्पीड चला, टॉप स्पीड में भी कम चला, तो उसमें क्या होता है, उसमें 22 बार जब स्लो चला तो अल्टीमेटली आपकी एवरेज स्पीड कम हो गया, और एवरेज स्पीड कम हो गया जो प्रोडक्शन उसी हिसाब से कम हो गया। तो इसीलिए कप कंटेंट जो मैक्सिमम लेवल है वो आपको अचीव करना ज़रूरी है। अगर आप इसको अचीव नहीं करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लिंक या ऑटो कॉर्नर और लिंक कॉर्नर में कैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगा कप कंटेंट से। समझ लो आपने कप कंटेंट लेना था 58 ग्राम, आपने 50 ग्राम ले लिया, और एक मशीन नहीं आपके 8-10 मशीन में ऐसे प्रॉब्लम रहा, तो उसमें क्या होता है, ऑटो कॉर्नर में जो मैगजीन फीडिंग करो या लिंक कॉर्नर में जाए तो क्या होता है, नंबर ऑफ बॉबिन चेंजिंग बढ़ गया। नंबर ऑफ बॉबिन चेंजिंग बढ़ गया तो स्प्लाइस भी बढ़ जाएगा, उतना बार स्प्लाइस करना पड़ेगा, और बॉबिन जल्दी खाली हो जाएगा तो ड्रम भी बार बार ज़्यादा रुकेगा, तो उसमें एफिशिएंसी वगैरह इसीलिए कम आ जाता है। तो ये प्रोडक्टिविटी रिम फ्रेम का भी सही सेट नहीं करोगे घट जाएगा, ऑटो कॉर्नर लिंक कॉर्नर पे भी एफिशिएंसी घट जाएगा अगर आपने कप कंटेंट ठीक से सेट नहीं किया। मिनिमम स्प्लाइस यान में स्प्लाइस कम से कम होगा, जितना बॉबिन चेंज कम हो जाएगा स्प्लाइस कम हो जाएगा। जो स्प्लाइस बार बार होने से क्या होता है, वो स्प्लाइस खुलने का डर रहता है, कभी स्प्लाइस स्ट्रेंथ बराबर काम नहीं किया, खुलने का डर रहता है। तो वो स्प्लाइस जब खुलने का डर रहेगा, ज़्यादा स्प्लाइस होगा, तो जैसे आपकी बताओ एक एग्जांपल, आप पतंग उड़ा रहे हो और बार बार उसमें टूट गया और गांठ लगा रखे हो, तो बार बार गांठ लगाने से क्या होता है, वो पतंग का डोरी पूरा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही जैसे स्प्लाइस बार बार होगा तो बार बार स्प्लाइस होगा तो धागा कमज़ोर हो जाता है, धागा का जान नहीं रहता, तो उसमें स्प्लाइस कम होने से बढ़िया रहता है, स्प्लाइस ज़्यादा होने से अच्छा नहीं रहता। और टू गेट ए गुड एक्चुअल एवरेज स्पीड, आपको पता है एवरेज स्पीड कैसे आएगा, जब कप कंटेंट आपने कम कर दोगी तो बार बार स्लो स्पीड अचीव करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से जो एवरेज स्पीड होता है हमेशा कम आ जाएगा। तो कप कंटेंट ज़्यादा रखने से, जितना मैक्सिमम हो सकता है रखने से बढ़िया रहता है। तो मेरे को मालूम है, हम लोग जब नौकरी चालू किए थे शुरू में, तो उस टाइम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखो समझ लो 40 mm का रील है, कितना 40 mm, तो अपन बढ़ा रहे समझ लो 30 एनी बढ़ा रहे, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, 40 mm में रिंग होता है ना, तो 30 एनी का धागा बढ़ाते, तो हम क्या करते थे, एक 37.5 mm का एक एक्रेलिक शीट राउंड शेप में काट देते थे, और ये जो डॉप गिरता था इसको ऐसे बॉबिन लेते थे, वो एक्रेलिक शीट जो 37.5 mm का काटे इसमें डालते थे। वो स्मूथली पास होना चाहिए, रुक के नहीं चलना चाहिए। तो ये जो 2.5 mm का अपन फर्क रखते थे वो 30 काउंट के हिसाब से, समझ लो एग्जाम्पल वही 40 mm में आपने 16 काउंट बना रहे हो, 14 काउंट बना रहे हो, तो उस केस में ये जो 37.5 mm का मतलब एक्रेलिक शीट नहीं घुसाना, उसमें आपको और कम हो जाएगा, 37 mm का घुसानी पड़ेगी, क्योंकि यान का डाया बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होता है, दिक्कत जाएगा, मतलब थोड़ा छल्ला भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर छल्ला बड़ा हो गया तो आपको यान का क्लियरेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा गैप देना पड़ता है, नहीं तो रिंग कट हो जाएगा। तो ये अपने मैनुअली चेक करते थे उस ज़माने में। अभी तो आजकल तो कप कंटेंट डिस्प्ले में भर दो, उसी हिसाब से आपकी आ जाएगा। तो ये आपको एक आइडिया के लिए बता, टू गेट ए गुड एक्चुअल एवरेज स्पीड, टू गेट ए स्मूथ वर्किंग ऑफ रिम फ्रेम का स्मूथ वर्किंग कैसे रहता है कप कंटेंट से। देखो समझ लो कप कंटेंट आपने बिल्कुल ज़्यादा रख दिया, पूरा रिंग के साथ चिपक के धागा चलता है, तो उस केस में होता है धागा कहीं कट मारेगा, कहीं मल्टीपल ब्रेकेज होगा, कहीं दिक्कत जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, स्मूथ वर्किंग रखने के लिए
अपन को कप कंटेंट मैक्सिमम लेवल ले ली है, लेकिन ऐसा ना हो जाए रिंग कट हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब रिंग गेज वगैरह समझ लो बराबर है, फिर भी आपने अगर कप कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया तो रिंग कट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करोगी, आप बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना, जितना अपन को ज़रूरत है उतना ही कप कंटेंट लेना, तब जाकर स्मूथ वर्किंग रहेगा। टू अवॉइड रिंग कट प्रॉब्लम इन रिम फ्रेम। रिम फ्रेम में रिंग कट कैसे होता है, समझ लो आपने बहुत ज़्यादा रख लिया कप कंटेंट तो रिंग कट होगा। और रिंग कट होने से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कत आता है, कारीगर फ्रस्ट्रेशन होगा, मशीन नहीं चलाएगा, वो थोड़ा ख़राब कर देगा वो, क्योंकि वो आपने ध्यान नहीं दिया, रिंग कट हुआ। तो ये रिंग कट बिल्कुल प्रॉब्लम अवॉइड होना चाहिए। कब रिंग कट होने से क्या होता है, पूरा बॉबिन ख़राब हो जाता है। फिर इसको क्या करते हैं, ऑटोकॉन में चलता नहीं, फिर चाकू लेके काटो, इसको हार्डवेस्ट बनाओ, मतलब मेहनत से धागा बढ़ाओ फिर हार्डवेस्ट बनाओ। टू अवॉइड रिंग ट्रेवलर वर्न आउट। रिंग ट्रेवलर वर्न आउट कैसे होता है, समझ लो आपने कप कंटेंट बहुत ज़्यादा रख दिया तो रिंग ट्रेवलर क्या करेगा, धागे के साथ टच होकर चलेगा, वो कभी कभी धागा उखाड़ के फेंक देगा अगर इस तरह रहेगा, तो रिंग ट्रेवलर अननेसेसरीली वर्न आउट हो जाता है, तो मतलब कट जाता है। तो बिल्कुल ये सब नहीं रखना, कप कंटेंट उतना रखना ताकि रिंग ट्रेवलर ना कटे। टू गेट मैक्सिमम लाइफ ऑफ रिंग ट्रेवलर लाइफ तब अच्छा आएगा जब आप कप कंटेंट ऑप्टिमाइज करके रखोगे, ज़्यादा ना रखोगे, कम रहेगा थोड़ा सा तो जाके रिंग ट्रेवलर लाइफ सही रहेगा, नहीं तो रिंग ट्रेवलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। कभी कभी मैंने देखा जैसे एक मशीन पूरा रिंग कट हो गया तो छल्ला लोड हो जाता है, उसमें बिल्कुल धागा फंस जाता है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है मालूम है आपको, पूरा रिंग ट्रेवलर पूरा मशीन का चेंज करना पड़ता है। तो वो रिंग ट्रेवलर तो वेस्टेज गया, लेबर का फालतू लगा, प्रोडक्शन घटा, तो ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए कि रिंग कट हो जाए पूरी मशीन। टू मिनिमाइज वर्कलोड ऑफ वर्कर्स। वो वर्कर का वर्कलोड कैसे कम होगा, आप सोच लो। समझ लो आपके पास मैनुअल डफिंग का मशीन है, तो आपने अगर कप कंटेंट कम रखोगे, नंबर ऑफ डब बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ डब बढ़ जाएगा तो उतना बार डफर को खोलना पड़ेगा, उतना बार खोलना पड़ेगा, उतना बार स्टार्टिंग में गेटिंग मारना पड़ेगा, उतना बार डफर लग के बराबर करेंगे, तो कुल मिला के डफर का लोड बढ़ गया। और आपने कप कंटेंट अगर कम रखोगे, नंबर ऑफ डब बढ़ जाएगा, तो साइडर को भी उतना बार अटेंड करेगा, उतना बार मतलब बटम चलेगा, बटम में चलेगा तो ब्रेकेज बढ़ता है, आपको मालूम है बटम में ब्रेकेज बढ़ता है। तो ये जो चीज़ होता है, वर्कलोड जो होता है कप कंटेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कप कंटेंट कभी भी कम नहीं चलानी, ज़्यादा भी नहीं चलानी। मेरा तो ये सजेशन है, जो बराबर ऑप्टिमाइज है, जिसमें बढ़िया चलता है उतना ही चलाना चाहिए। इन एवरी डब स्टार्ट चेक रैचेट व्हील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रैचेट व्हील क्या होता है, रिम फ्रेम में रैचेट व्हील होता है कप कंटेंट सेट करने के लिए। आजकल का जो मशीन आ गया, कप कंटेंट डिस्प्ले में डाल दो, रैचेट व्हील वगैरह कोई फंडा नहीं रहा, अपना वो कप मतलब ओजन जितना मैक्सिमम लेवल तक होगा उतना वो करके दे देगा। लेकिन पुराना मशीन जैसे LR6 है, G51 है, उसमें क्या होता है, रैचेट व्हील लगता है। समझ लो आपने एक काउंट बोल रहा हूँ, 30 काउंट में आपने रैचेट व्हील रखा, समझ लो 24 पर 2, 24 टीथ बाई 2 पिन, ठीक है, आपने रखा। तो क्या करोगे, तो आप जब डब स्टार्ट होगा, आपके जो हेल्पर है, कारीगर है, जाबर है, इनका आदत डाल देना कि जब डब स्टार्ट हुआ अपना 30 काउंट में एक मशीन में 24 का रैचेट होना चाहिए, रैचेट है या नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, कारीगर रैचेट बढ़ा के चलाता है, रैचेट बढ़ा के चलाता है मतलब 24 की जगह 35 कर देगा, 36 कर देगा, वो बॉबिन बिल्कुल ऐसे पतला सा बन जाएगा। मतलब 58 ग्राम का जैसे स्टैंडर्ड आपने रखा समझ लो, ये 40 ग्राम का बन जाएगा। उसमें क्या होता है, ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कभी भी कारीगर छेड़ देता है। हम लोग तो क्या करते थे, जब G51 में ज़्यादा छेड़खानी होता था, रैचेट में हम एलन की में टाइट कर देते थे, मतलब मेंटेनेंस फिटर के बगैर
रैचेट चेंज कर नहीं सकते हो। काउंट चेंज के टाइम में अपन लिखित में देंगे एक काउंट लगेगा, ये रैचेट व्हील लगाना है। तो इसीलिए कप कंटेंट जो होता है उस टाइम छेड़खानी नहीं कर पाते थे। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है, समझ लो आपने रिम फ्रेम सफाई में था, आपने मशीन चालू करनी है और आपको मशीन चालू करने के टाइम स्पीड 8-9 हज़ार में चलानी है, तो उस टाइम रैचेट थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता था, क्योंकि स्पीड कम रहेगा, बॉबिन सॉफ्ट आएगा और कंटेंट कम आएगा। उसी हिसाब से रैचेट व्हील बढ़ा के रखना पड़ता था। तो बढ़ाने के लिए फिर फिटर ढूंढो, एलन की खोलो, तो सब दिक्कत जाता था, झमेला पड़ता था बहुत ज़्यादा। इसीलिए आप ये सबसे बढ़िया है जो डॉप स्टार्टिंग में आप रैचेट व्हील चेक कर लेना, चाहे जावर करे, कारीगर करे। कारीगर तो छेड़छाड़ कर देते, जावर और हेल्पर ही करे या सुपरवाइजर करे। इन एवरी डॉप स्टार्ट चेक कप कंटेंट ऑन डिस्प्ले। जैसे LR9 वगैरह जैसे आया, उसमें कप कंटेंट आप डाल दोगे जितना उतना आपको ग्राम वगैरह मिल जाएगा। तो कप कंटेंट जो होता है हर डब में चेक कर लेना, ताकि कोई छेड़छाड़ नहीं करे, या पासवर्ड डाल देना, उस पर कोई छेड़ेगा नहीं। और देखो, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप। कप कंटेंट जो होता है मटेरियल टाइप में डिपेंड करता है। समझ लो आपने, मैं आपको बताता हूँ, समझ लो आपने कटन चला रहे हो, ठीक है, कटन चला रहे हो, तो आपकी समझ लो 30 काउंट में आपने 54 ग्राम का अचीव किया। वही सेम लिफ्ट सेम डाया में आप पॉलिस्टर चलाओगे, ये कटन का हो गया, समझ लो पॉलिस्टर चलाओगे, वही 30 काउंट में आप 65 ग्राम तक जा सकते हो, ठीक है। अगर PP चलाओगी ये आप 60 ग्राम तक जा सकते हो। समझ लो पॉलीप्रोपिलीन चला रहे हो, PP चला रहे हो, तो आपकी ये 38 ग्राम 40 ग्राम तक जाएगा। तो ये होता है मटेरियल। ऊल चला रहे हो कम आएगा, विस्कस चला रहे हो कम आएगा। तो ये मटेरियल टाइप का ऊपर डिपेंड करता है। और मटेरियल टाइप में ये भी होता है, समझ आपने होजियरी धागा बना रहे हो, टिपे कम वाला है, उसमें क्या टिपे कम वाला में कंटेंट नहीं आता है, कम आता है। वार्प बना रहे हो, वही मटेरियल का वार्प बना रहे हो, कब कंटेंट बढ़ जाएगा। वही मटेरियल का कोम्ड बना रहे हो, कंटेंट और बढ़िया बढ़ जाएगा। तो मटेरियल टाइप का ऊपर डिपेंड करता है। समझ लो फैंसी एल चला रहे हो, स्लब एल चला रहे हो, उसमें कंटेंट नहीं आएगा, उसमें कंटेंट कम ही आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैप रहता है। उसके बाद देखो मटेरियल टाइप का ऊपर डिपेंड करता है। वो ग्रे डाइट में भी फर्क रहेगा। समझ डाइट रहेगा, मटेरियल जो कप कंटेंट कम आएगा, ग्रे रहेगा ज़्यादा आएगा। तो मटेरियल टाइप में ये सब चीज़ आ गया, कौन सा मटेरियल चला रहे हो, वो किस टाइप का मटेरियल है, वो उनका उसका बल्किनेस का ऊपर कप कंटेंट आता है। और ये डिपेंड्स ऑन काउंट पैटर्न ऑल्सो। काउंट पैटर्न के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, समझ आपके फाइन काउंट चला रहे हो तो लेयर टू लेयर जो गैप रहता है बहुत कम रहता है। वो कोर्स काउंट में तो गैप ज़्यादा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर सेम लिफ्ट है, सेम सब कुछ है, आपने अगर फाइन चला रहे हो, कोर्स चला रहे हो, उसमें कप कंटेंट का फर्क आएगा। समझ लो आपने एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, समझ लो एक बोरी में आपने ये डाला, गेहूँ डाला, ठीक है, व्हीट डाला, और एक बोरी में मैदा डाला। तो उसमें क्या होता है, जो गेहूँ होता है बड़ा बड़ा होता है, मैदा होता है या आटा होता है बारीक बारीक होता है। तो उसमें क्या होता है, जब गेहूँ डालोगे इसमें तो उसमें बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस रहेगा, मतलब गैप रहेगा। और जहाँ मैदा डालोगे या आटा डालोगे पूरा कंपैक्ट रहेगा, अंदर अंदर सट के रहेगा। तो उस केस में इसका वज़न ज़्यादा आता है, इसका वज़न कम आता है। ऐसे ही जैसे कोर्स काउंट चलाओगी तो लेयर टू लेयर जो रिम फ्रेम में रहेगा वो गैप ज़्यादा रहता है, उसमें कंटेंट हमेशा कम आएगा। और जब फाइन काउंट जाओगी, जैसे आपने समझ लो 80 काउंट चला, 100 काउंट चला, तो फाइन काउंट में हमेशा कंटेंट ज़्यादा आता है। तो कोर्स काउंट फाइन काउंट का ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद देखो, इट डिपेंड्स ऑन रिम फ्रेम स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना स्पिंडल स्पीड ज़्यादा रखोगे कंटेंट उतना ज़्यादा आएगा, जितना स्पिंडल स्पीड कम रखोगे कंटेंट कम आएगा।
उसके बाद देखो इट डिपेंड्स ऑन रिंग डाया एंड लिफ्ट, ये तो इनिशियली बताया था आपको। रिंग डाया और लिफ्ट का ऊपर पूरा ये डिपेंड करता है कितना कप कंटेंट आना है। उसके बाद इट रिड्यूसेस IPI ऑफ आयन, आपको जैसे बताया स्प्लाइस वाला बात आपको बताया, बार बार स्प्लाइस होगा कप कंटेंट कम आने से, उसमें IPI भी बढ़ने का चांस रहता है, क्योंकि स्प्लाइस होगा तो IPI बढ़ेगा, ठीक है। और एयर कंजप्शन रिड्यूस्ड, एयर कंजप्शन का कहाँ इसमें कहानी आता है कप कंटेंट का। एयर कंजप्शन जैसे ऑटोकोरम में आपने कप कंटेंट कम लिया तो क्या होगा, बार बार वो स्प्लाइस करेगा, और जितना बार स्प्लाइस करेगा तो एयर तो लेगा ना, नीचे से धागा लेगा, ऊपर से धागा लेगा, फिर इसको मेंडिंग करेगा, फिर छोड़ेगा, तो स्प्लाइस करके छोड़ेगा। तो जितना कप कंटेंट कम रहेगा उतना एयर आपकी बढ़ेगा, एयर कंजप्शन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बढ़िया चीज़ ध्यान रखो, ये लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, कप कंटेंट कम रहेगा तो आपकी हार्डवेस्ट भी बढ़ेगा, क्यों, स्प्लाइस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ स्प्लाइस हार्डवेस्ट बढ़ेगा। और अगर रिंग कट होगा उसमें भी हार्डवेस्ट बढ़ेगा। तो हार्डवेस्ट कंट्रोल करने का भी ये एक तरीका, एक टाइप का तरीका है, कप कंटेंट बराबर रखें। और आज का कप कंटेंट का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।